जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर इसके नायक अर्थात सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। दोस्तों, इनका चरित्र चित्रण कई प्रकार से घुमा कर पूछ सकता है, लेकिन आपको काम एक ही करना है जितना हम बतलाने वाले हैं। बस इतना होगा, परीक्षा में जिस हिसाब से वो प्रश्न देगा उसी हिसाब से आप मेन हेडिंग डालिएगा। बाकी जितनी हेडिंग हम बताएंगे इनको आपको बारी बारी से डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा विस्तार करना है। दोस्तों, आपको सिर्फ हेडिंग याद करके जाना, बाकी व्याख्या तो हम आपके दिमाग में ऐसे फिट बिठा देंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। और साथियों, इस बार इनका चरित्र चित्रण पूछे जाने की 99% संभावना भी है। तो आइए देखते हैं। पहले मेन हेडिंग हो जाएगी सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। इसके बाद में थोड़ा सा ऐसे ही लिख देना, जैसे त्यागपति खंडकाव्य के नायक हर्षवर्धन के चरित्र में लोकोपकारी विशेषताएं दिखाई देती हैं, मतलब संसार की भलाई करने वाली विशेषताएं देखी जाती हैं। अब पहली हेडिंग हो जाएगी इनकी आदर्श पुत्र एवं भाई। तो ये किस प्रकार से आदर्श पुत्र और भाई थे, मतलब नमूना पेश करने वाले पुत्र और भाई थे। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन जो थे ये एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में हम लोगों के सम्मुख आते हैं। ये अपने पिता की अस्वस्थता का जब समाचार पाते हैं तो तुरंत ही शिकार से लौट आते हैं और उनका यथासंभव उपचार करवाते हैं। दूसरी तरफ ये अपनी माता के आत्मदाह का समाचार सुनकर बहुत व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आदर्श पुत्र हो गए, यानी पिता के प्रति भी इनको दुख हुआ और माता के प्रति भी। अब ये आदर्श भाई कैसे थे, देखिए दोस्तों, इसी तरह बहन राजश्री को भी ये अग्निदाह से बचाते हैं, मतलब इसी समय उनकी बहन भी अग्निदाह करने को तैयार होती है, तो ये पहुँच उन्हें बचाते हैं और अपना सारा राज सौंप कर बहन के प्रति भ्रातृ प्रेम यानी अपार भ्रातृ प्रेम प्रदर्शित करते हैं। इतना ही नहीं होता दोस्तों, ये बड़े भाई राजवर्धन के प्रति भी इनके मन में बहुत स्नेह है। जैसे कि कवि के शब्दों में देख सकते हैं, दो पंक्तियां, आप दो एक पंक्तियां ऐसे ही लिख दीजिएगा परीक्षा में भी दूसरे कलर के स्केच से, तो मज़ेदार हो जाएगा फिर चरित्र चित्रण। जैसे दो पंक्तियां देखते हैं। बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, ज्यों वनगमन में राम के पीछे चले लक्ष्मण अड़े। तो इस प्रकार से ये आदर्श भाई भी हो गए। दूसरी हेडिंग हो जाएगी पराक्रमी और धैर्यशाली। तो कैसे थे पराक्रमी और धैर्यशाली, देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन जो थे ये अपने साहस, शौर्य मतलब वीरता और धैर्य के कारण मतलब संतोषी प्रवृत्ति के थे प्रसिद्ध हैं। विदेशी आक्रमणकारियों से मातृभूमि की रक्षा करके इन्होंने अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया था। संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधकर इन्होंने अपने पराक्रमी रूप को प्रस्तुत किया। इसी तरह धैर्यशाली की बात कर लें। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु, माँ के अग्निदाह, बहनोई की मृत्यु और भाई राजवर्धन की मृत्यु, इन सभी महान संकटों को हर्ष ने अकेले झेला। तो इस तरह संकट की घड़ी में भी इन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। अगली हेडिंग हो जाएगी दानी और दृढ़ निश्चयी। जैसे हर्षवर्धन दानी एवं दृढ़ निश्चयी हैं, मतलब पक्का संकल्प करते हैं। इन्होंने अलग थलग भारत को एक करने का दृढ़ निश्चय किया था, जैसे आज़ादी आंदोलन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन इसमें सफल भी हुए। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर सारा राजकोष दान करने की घोषणा भी करते हैं। तो इस प्रकार दृढ़ निश्चयी और दानी भी हो गए। अच्छा, ये क्या घोषणा करते हैं, देखते हैं कवि के ही शब्दों में। हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे त्याग सारा कोस ले संकल्प कर में। तो आइए चौथी हेडिंग देखते हैं महान योद्धा, मतलब बहुत बड़े वीर। महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय मतलब दिशाओं को जीतने की और उनका युद्ध कौशल, वीरता भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इनकी वीरता पर इनके पिता ने मृत्यु से पहले कहा था, हे महासत्वता राजपुत्रता से बढ़कर तुम तेज पुंज, तुम हो बल विक्रम के दिनकर। तो इस प्रकार से ये महान योद्धा भी थे। इनके पिताजी ने ही इनकी तारीफ की। पांचवी हेडिंग हो जाएगी आपकी योग्य एवं कुशल शासक। सम्राट हर्षवर्धन जो थे ये योग्य एवं कुशल शासक हैं।
इनका शासन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। इनके राज्य में दोस्तों प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। विद्वानों की पूजा की जाती थी। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्म पालक, स्वतंत्र और सुरुचि संपन्न थे। इस प्रकार से आप 5 हेडिंग लिखेंगे, चूंकि 5 ही नंबर का आता है, ज़्यादा लिखना भी नहीं है, 80 शब्दों तक लिखना है। और इतना लिखने के बाद में थोड़ा सा और लिख देना अलग से ही संक्षेप में कि इस प्रकार हर्ष का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, पराक्रमी और धैर्यशाली, दानी तथा कुशल शासक एवं वीरता के भावों से भरा है। तो इस प्रकार से इनका चरित्र चित्रण लिख दीजिएगा। और जैसा कि जितना ही कॉपी को सजा संवार दें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो दोस्तों इनका चरित्र चित्रण पूरा हुआ। आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।